हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हो सके तो शेयर करिए। चलते हैं कहानी की तरफ। दरवाजे पर हुई आवाज को सुनकर निशी चौंक गई और वो बाहर की तरफ जाने को हुई, लेकिन अंशु ने उसकी कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया। क्या कर रहे हो? बाहर कोई है, हमें देखना होगा, छोड़ो मुझे। निशी ने अंशु की पकड़ से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार अंशु ने उसे पीछे से पकड़ा और कहा, बाहर कोई नहीं है, बस तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। पता नहीं तुम्हें क्या सुनाई दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे छोड़कर भागने का इरादा है तुम्हारा? निशी ने हैरानी से कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी? सच में तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया? अव्यांश, आधी रात के बाद जहां घर में सारे लोग मौजूद हैं, बाहर कौन हो सकता है? हमें चलकर देखना चाहिए ना? इस बार अंशु ने नाराज होकर कहा, ठीक है, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अगर तुम्हें जाकर देखना है तो देखो, मैं चला सोने, अपना पास्ता खुद बना लेना। अंशु नाराज होकर वहां से जाने लगा तो इस बार निशी ने उसकी बाह पकड़ी और कहा, सॉरी, मैं कहीं नहीं जा रही। अब खुश? अंशु मुस्कुरा दिया और निशी से बोला, ठीक है, चलो थोड़ा सा टमाटर काट दो, बाकी का मैं देख लेता हूँ। निशी टमाटर धोने लगी और सोचने लगी, क्या सच में अंशु ने कुछ नहीं सुना? क्या यह मेरा वहम था? निशी को ऐसे सोचता देख अंशु ने पूछा, क्या हुआ? दिमाग अभी भी दरवाजे पर अटका है? ऊपर वाले फ्लोर पर बरामदे में खड़ी काया यह सब कुछ देख रही थी। गाड़ी की आवाज तो उसे भी आई थी, लेकिन अंशु ने साफ इनकार क्यों कर दिया था? जो भी हो, यह सब उसका कंसर्न नहीं था। उसने अंदर कमरे की तरफ देखा जहां पूरा अंधेरा था और कोई हलचल नहीं हो रही थी। वह चुपचाप सुहानी के पास से अपना फोन ले आई थी और इधर उधर देखते हुए दबे पांव छत पर चली गई। उसने अपने फोन में देखा, ऑलरेडी कई मिस्ड कॉल्स थे। उसने नंबर डायल किया और गुस्से में बोली, दिमाग खराब है क्या? इतनी रात को फोन कौन करता है, वो भी इस तरह से? दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम परेशान क्यों हो रही हो? कौन सा मेरा नंबर तुमने सेव करके रखा होगा? काया गुस्से में बोली, सेव करके रखूं या ना रखूं, लेकिन मेरा फोन सिर्फ मेरे हाथ में नहीं होता है, इतना जान लो तुम, और अपनी माँ को भी समझा देना। दूसरी तरफ से अंश की बेशर्म आवाज आई, अरे यार, दूसरे नंबर से कर रहा था, अब जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ तुम्हारा मंगेतर ही तुम्हें कॉल करे। ज्यादा कुछ नहीं तो बोल देना तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसने तुम्हारी सगाई का सुनकर तुम्हें बधाई देने के लिए फोन किया है। काया गुस्से में अपना दांत पीसते हुए बोली, अपनी हद में रहो, वरना मैंने तुम्हारे साथ कोई ऐसी डील नहीं की है जिसके लिए मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करूं। और अगली बार अगर मुझसे बात करनी हो तो अपनी माँ से कहना कि खुद फोन करे, अगर उनमें हिम्मत है तो। अंश हंसते हुए बोला, अगर मेरी माँ ने फोन किया तो उनकी आवाज तुम्हारी फैमिली में लगभग सभी को याद होगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर क्या कहोगी? काया अंश से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह उसकी बकवास सुन रही थी। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्यों, पर अंश की कुछ बातें सही थी। अगर लावण्या ने फोन किया और गलती से किसी और ने उठा लिया तो उसकी आवाज सुनकर उस पर सवाल उठेंगे, और वो ये नहीं चाहती थी। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ। अंश हड़बड़ाकर बोला, अरे ऐसे कैसे? देखो, हम पार्टनर्स हैं। काया मुस्कुराई और बोली, पार्टनर्स? मुझे नहीं लगता कि हम पार्टनर्स हैं। रही बात इस मैटर की, तो तुम लोगों को मेरी जरूरत है, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। तो अगर मुझे परेशान किया ना तो। अंश ने उसे शांत कराते हुए कहा,
अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो मेरी जान, मैं फोन नहीं करूंगा, लेकिन हमारी बात कैसे होगी? काया बोली, अपनी जुबान संभाल कर। और तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो जब मेरे पास कुछ कहने को होगा तो मैं तुम्हारी माँ को फ़ोन कर लूँगी। मेरे नंबर पर कॉल तो क्या, मैसेज करने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। किस पर गुस्सा कर रही है? सुहानी की आवाज़ सुनकर काया जड़ हो गई। रात के इस वक्त जहाँ सब सोए हुए थे, उसे सुहानी के छत पर आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने क्या सुना, कितना सुना और क्या समझा, काया यह सोचकर ही सिहर गई। उसने जल्दी से कॉल कट किया और सुहानी की तरफ पलट कर देखा। सुहानी अब तक उसके काफी पास आ चुकी थी और बोली, क्या हुआ, इतना गुस्सा कैसे कर रही है? ऋषभ पर? क्या कर दिया उस बेचारे ने जो तू उस पर इतना ज्यादा बिगड़ रही थी? काया के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। सुहानी ने अपने हाथों से उसे पोंछते हुए कहा, तू इतना घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ तुझे? काया ने कुछ देर तो सुहानी को घूर कर देखा, फिर उसे कंधे पर मुक्का मारते हुए बोली, डरा दिया तूने मुझे। इस तरह कोई आवाज देता है क्या? रात के इस वक्त छत पर मैं अकेली किसी से बात कर रही हूँ और तू इस तरह डराएगी? मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। तू किसी दिन मेरी जान लेकर रहेगी। चल यहाँ से। काया सुहानी को वहीं पीछे छोड़ नीचे उतर गई। उधर कार्तिक कुणाल के साथ उसके घर पर बैठा था और अपने फोन में कुछ देख रहा था। दरअसल वो फोन को इधर उधर घुमा कर देख रहा था। वह बोला, हार्ट शेप? मतलब बात तो सही है, किसी भी एंगल से ये ह्यूमन हार्ट जैसा नहीं लगता। आई थिंक तेरी वाइफ सही कह रही है। कुणाल सर पकड़कर बैठा हुआ था। वह जल्दी से बोला, आगे कुछ मत बोलना, बिल्कुल भी मत बोलना। जब से उससे मिला था तब से हार्ट शेप पर दिल आ गया था मेरा। मैं हर जगह बस हार्ट शेप ही इमेजिन करता था, लेकिन आज शाम से मैं जब भी इसके बारे में सोच रहा हूं ना, मुझे बस शिवी की बात याद आ रही है। कार्तिक खिलखिलाकर हंस पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसने हंसी रोककर कहा, शिवी एक डॉक्टर है और उसकी बात बिल्कुल सही है। लोग तशरीफ को दिल भी तो कहते हैं। मतलब अगर दिल को तशरीफ से रिप्लेस कर दिया जाए तो काफी सारी नई थ्योरीज आ सकती है। चुप कर जा, बिल्कुल चुप, कुणाल ने डांट लगाई। लेकिन कार्तिक हंसते हुए बोला, अरे लेकिन वाकई में ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। दूसरी तरफ से देखो तो तशरीफ नहीं लगता तुझे? लोगों के लिए प्यार का मतलब यही होता है। तो हो सकता है जिन्होंने तशरीफ देखी हो उनको यही दिल लग रहा हो और शुरुआत यहीं से हुई हो। कुणाल चिढ़कर बोला, अब तो मेरे हाथों से मार खाएगा। तू जिस काम के लिए यहाँ आया था उसके अलावा तो सारी बकवास कर रहा है। कार्तिक ने मचलते हुए कहा, अरे यार, टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि मेरा इसे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। कुणाल कार्तिक को मारने के लिए जैसे ही उठा, दरवाजे की घंटी बजी। कार्तिक तो कुणाल से बचने का सोच रहा था, लेकिन घंटी की आवाज सुनकर वह बोला, अब उठ ही गया है तो जाकर दरवाजा भी खोल दे। कुणाल नाराज होकर बोला, नहीं, दरवाजा तू खोल। बहुत मजा आ रहा ना तुझे। मैं चला किचन में अपने लिए कॉफी बनाने, तुझे पीना है तो बोल दे। कार्तिक के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही वो वहां से चला गया। कार्तिक ने घूर कर कुणाल को देखा और जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर कार्तिक के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसने पलट कर शरारत से कुणाल की तरफ देखा जो कॉफी बनाने में लगा था।